सुदूर कैलाश पर्वत की बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां आकाश के देवता शिव अपनी प्रिय पत्नी देवी पार्वती के साथ विराजमान है, सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा था। यह वह समय है जब प्रकृति अपने हरे भरे आवरण में लिपट जाती है। बादलों की गर्जना धरती को भिगो देती है और हर जीव शिव की कृपा की प्रतीक्षा में रहता है। शिव और पार्वती को सावन विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में पार्वती ने कठोर तपस्या से शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। सावन का हर सोमवार, जिसे श्रावणी सोमवार भी कहते हैं, शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। एक सावन की पहली भोर में, जब सूर्य की सुनहरी किरणें हिमालय की चोटियों को चूम रही थीं, भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी जटाओं से बहती गंगा शांत और निर्मल थी, मानो वह भी इस पवित्र माह के आगमन का आनंद ले रही हो। उनके चारों ओर उनके गण, जैसे नंदी, भृंगी और अन्य, शांत भाव से बैठे थे। उनके मुख पर दिव्य प्रकाश और शांति का भाव था। शिव ने अपने गणों से कहा, यह सावन का पवित्र महीना है। इस बार हम धरती पर जाकर अपने भक्तों की भक्ति को देखेंगे और उन्हें अपनी कृपा से धन्य करेंगे। गणों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने शिव के इस निर्णय का स्वागत किया। शिव और पार्वती अपने दिव्य रूप में कैलाश से नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने धरती की ओर कदम बढ़ाए, ठंडी सुगंधित हवाएं चलने लगीं और बादलों का एक घना समूह आकाश में छा गया। यह महादेव के आगमन का संकेत था और धरती भी अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रही थी। शिव ने सबसे पहले एक छोटे से गांव का रुख किया, जो हिमालय की तलहटी में बसा था। इस गांव में हर घर में शिव भक्ति की सुगंध फैल रही थी। एक छोटे से मिट्टी के मंदिर में एक वृद्ध महिला, जिसका नाम रमा था, शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही थी। उसके हाथ में बेलपत्र, धतूरा और कुछ फूल थे। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की और मन ही मन भगवान शिव से अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। शिव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है मेरे बच्चे। रमा ने शिव को देखा नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सिर पर हाथ फेरा है और उसे एक अद्भुत शांति और सुकून मिला। उसकी सभी चिंताएं एक पल में दूर हो गईं और उसे लगा जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हो रही हो। आगे बढ़ते हुए शिव एक घने जंगल से गुजरे, जहां पेड़ पौधे सावन की वर्षा से हरे भरे हो गए थे। जंगल के बीचों बीच एक बेल का वृक्ष था, जिस पर एक शिकारी, जिसका नाम वीरभद्र था, बैठा हुआ था। वह हिरणों का इंतजार कर रहा था। वीरभद्र को नहीं पता था कि उस बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। शिकारी की एक छोटी सी हरकत से बेलपत्र, धतूरा और कुछ जल शिवलिंग पर गिर गया। भगवान शिव, जो उस पल वहां से गुजर रहे थे, वीरभद्र की इस अनजाने भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि उसका जीवन हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। वीरभद्र ने शिव के दर्शन पाकर अपने जीवन का सबसे सुखद अनुभव प्राप्त किया और उसे महसूस हुआ कि उसकी सभी चिंताएं
और दुख दूर हो गए हैं। उस दिन से वीरभद्र ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और शिव भक्ति में लीन हो गया। भगवान शिव ने अपनी यात्रा जारी रखी और कई गांवों और नगरों से होते हुए एक प्राचीन नदी के किनारे पहुंचे। यह नदी गंगा की एक सहायक नदी थी और सावन की वर्षा से वह अपने पूरे वेग से बह रही थी। नदी के किनारे एक साधु ध्यान में लीन था। उसका चेहरा शिव भक्ति में चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। शिव ने उसके पास बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गए। साधु ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास बैठी है और उसे एक अद्भुत शांति और ऊर्जा मिली। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही हो और उसे महसूस हुआ कि वह शिव के साथ एकाकार हो चुका है। ध्यान से उठने के बाद शिव ने साधु से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है मेरे बच्चे, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। साधु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि भगवान शिव उसके सामने बैठे हैं। वह भाव विभोर हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव ने उसे उठाया और कहा, मेरे बच्चे, सावन का महीना भक्ति और तपस्या का महीना है। इस महीने में जो भी सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि इस महीने में रुद्राभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है और यह वह समय होता है जब शिव अपने रुद्रावतार में होते हैं। इसलिए सावन में रुद्राभिषेक करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है। शिव और पार्वती ने अपनी यात्रा जारी रखी और एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग सूखे से परेशान थे। कई सालों से वर्षा नहीं हुई थी और किसान अपने खेतों को देखकर निराश हो चुके थे। गांव के सभी लोग शिव मंदिर में एकत्रित हुए और भगवान शिव से वर्षा की प्रार्थना करने लगे। शिव ने उनकी भक्ति देखी और उन पर अपनी कृपा बरसाई। आकाश में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव के लोग प्रसन्न हुए और भगवान शिव का धन्यवाद किया। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उन्हें सूखे से मुक्ति मिल गई है। शिव ने अपनी यात्रा जारी रखी और एक धनी साहूकार के शहर पहुंचे जो संतान सुख से वंचित था। साहूकार हर सोमवार को शिव जी की पूजा करता था और शाम को दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर पार्वती ने शिव जी से पूछा कि वे उसे संतान सुख क्यों नहीं दे रहे हैं। शिव जी ने बताया कि साहूकार के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को सपने में 14 वर्ष की आयु तक के पुत्र का वरदान दिया। साहूकार दंपति ने यह वरदान स्वीकार कर सावन के हर सोमवार व्रत रखा और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। 14वें वर्ष में साहूकार ने पुत्र को काशी भेजा, जहां उसने 16 सोमवार व्रत किए और शिव जी की कृपा से वह बीमारी से ठीक हो गया और उसे जीवन दान मिला। यह कथा दर्शाती है कि सच्ची भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। सावन के उस पवित्र महीने में भगवान शिव अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी कृपा और महिमा हर उस स्थान पर पहुंच रही थी
जहां उनके भक्त निवास करते थे। उनकी अगली यात्रा उन्हें एक विशाल समुद्र तट पर ले गई, जहां लहरें अपनी मधुर ध्वनि के साथ तट से टकरा रही थीं। यहाँ एक मछुआरा, जिसका नाम सागर था, रोज समुद्र में अपनी नाव लेकर जाता था, लेकिन पिछले कई दिनों से उसे मछली नहीं मिल रही थी। वह बहुत परेशान और हताश था। सागर ने तट पर बने एक छोटे से शिव मंदिर में जाकर अपनी परेशानी बताई। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और मुझे रास्ता दिखाएं। भगवान शिव, जो अदृश्य रूप से वहीं उपस्थित थे, उसकी सच्ची भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, कल सुबह जब तुम अपनी नाव लेकर जाओगे तो एक विशेष स्थान पर तुम्हें बड़ी संख्या में मछलियां मिलेंगी। बस याद रखना, लालच मत करना और जितनी जरूरत हो उतनी ही लेना। अगले दिन सागर ने भगवान शिव के बताए हुए उसके परिवार के लिए पर्याप्त थीं और बाकी को छोड़ दिया। उस दिन से सागर का जीवन बदल गया। वह रोज पर्याप्त मछलियां पकड़ता और कभी लालच नहीं करता। उसकी भक्ति और ईमानदारी ने उसे भगवान शिव का प्रिय बना दिया था। उसे महसूस हुआ कि उसकी सभी चिंताएं दूर हो गई हैं और उसे एक अद्भुत शांति मिली है। जैसे जैसे सावन का महीना आगे बढ़ रहा था, शिव और पार्वती ने अपनी यात्रा को और भी दूर दराज के इलाकों तक फैलाया। वे एक ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां एक ऋषि कठोर तपस्या कर रहा था। इस ऋषि ने कई वर्षों तक भोजन और जल का त्याग कर शिव की आराधना की थी। उसका शरीर सूख चुका था, लेकिन उसकी आंखों में शिव भक्ति का अदम्य तेज था। शिव और पार्वती ने उसके पास जाकर उसे आशीर्वाद दिया। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने शिव और पार्वती को देखकर भाव विभोर हो गया। उसने उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। शिव ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई मेरे बच्चे। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऋषि ने भगवान शिव और पार्वती का धन्यवाद किया और उन्हें महसूस हुआ कि उसका जीवन धन्य हो गया है। भगवान शिव ने फिर एक और कहानी बताई। एक बार एक राजा था जिसका नाम वीरसेन था। वह बहुत ही धार्मिक और शिव भक्त था। उसके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। एक बार सावन के महीने में राजा वीरसेन ने एक बड़ा रुद्राभिषेक यज्ञ आयोजित किया। उसने पूरे राज्य से सभी ब्राह्मणों और पंडितों को आमंत्रित किया और पूरी श्रद्धा से यज्ञ संपन्न किया। भगवान शिव उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, तुमने अपनी प्रजा के लिए जो यज्ञ किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा राज्य हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। राजा वीरसेन ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उन्हें महसूस हुआ कि उसका जीवन धन्य हो गया है। सावन के महीने में भगवान शिव ने कई और भक्तों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक गरीब किसान को अच्छी फसल का वरदान दिया। एक निसंतान दंपति को संतान सुख प्रदान किया
और एक बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ दिया। हर जगह भगवान शिव की महिमा फैल चुकी थी और सभी लोग उनकी कृपा प्राप्त कर रहे थे। जब सावन का अंतिम सोमवार आया तो शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। पार्वती जी ने शिव से पूछा, कैसी रही आपकी इस सावन की यात्रा मेरे नाथ? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सावन अद्भुत रहा मेरे प्रिय। मैंने देखा कि मेरे भक्तजन कितनी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करते हैं। मैंने उन्हें वरदान दिए और उनकी मनोकामनाएं पूरी की। हर जगह मैंने भक्ति, प्रेम और विश्वास की ऊर्जा महसूस की। पार्वती जी ने कहा, यह सब आपकी कृपा है मेरे नाथ। सावन का महीना वास्तव में भक्ति और तपस्या का महीना है। शिव ने कहा, हाँ मेरे प्रिय, इस महीने में जो भी सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। उन्होंने समझाया कि सावन में रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है, क्योंकि यह सीधे उनके हृदय को छूता है। सावन का महीना भगवान शिव की महिमा का महीना है। यह वह समय है जब आकाश से बरसती बूंदें हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रकृति भी ईश्वर का एक रूप है। यह वह समय है जब हम अपनी चिंताओं को छोड़कर शिव की शरण में जाते हैं और उनसे शांति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सावन की इस पवित्र कहानी को अपने मन में दोहराएं। महसूस करें कि भगवान शिव आपकी सभी चिंताएं और दुख दूर कर रहे हैं और आपको एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद में डुबो रहे हैं। हर श्वास के साथ महसूस करें कि आप शिव की कृपा में डूब रहे हैं और आपके भीतर एक अद्भुत शांति फैल रही है। आपके आसपास की हवा अब ठंडी और शांत महसूस हो रही है। बारिश की धीमी आवाज सुनाई दे रही है जो आपके मन को शांत कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कैलाश पर्वत की तलहटी में लेटे हैं और शिव जी की जटाओं से निकलती गंगा की पवित्र ध्वनि सुन रहे हैं। आपके शरीर के हर हिस्से में आराम और शांति फैल रही है। आपके पैर अब हल्के और रिलैक्स महसूस हो रहे हैं। आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी बाहें सभी आराम कर रहे हैं। आपका पेट शांत है और आपकी छाती धीरे धीरे ऊपर और नीचे हो रही है। आपका सिर तकियों पर आराम कर रहा है और आपके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। अब आप पूरी तरह से शांत और आरामदायक महसूस कर रहे हैं। आप भगवान शिव की कृपा में डूबे हुए हैं और आपको एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद आ रही है। सभी चिंताएं दूर हो गई हैं और आप सपनों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।